मानो या फिर ना मानो पर हमारी इंडिया के बड़े बड़े सुपर हीरो क्रिएटर्स ने काफी बड़ी गलती कर दी है मार्वल की इस रेफरेंस को पकड़ने में। टेंशन मत लो, इस वीडियो में कोई भी क्लिकबेट नहीं होगा। प्रॉपर लॉजिक के साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैंग असल में थॉर के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा था और हमारी कैप्टन अमेरिका इसमें कहां से ही जुड़ गए। सभी चीजों को आप अगर मिस करना नहीं चाहते तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आप कोई भी डिटेल को बिल्कुल भी मिस ना करो। खैर इसी के साथ ही वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया इस चलचित्र का खलनायक कैंग द कॉन्करर था, जहां एंटमैन ने मूवी के एंड में कैंग के साथ जो हरकतें करी थी उससे उसको एक प्लॉट होल के साथ ही खत्म कर दिया गया है। पर फ्यूचर में अगर केविन चाचा चाहें तो इसको किसी भी एक एंगल से दिखाकर वापस रिटर्न करवा सकते हैं, जिसकी पूरी कहानी को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है इस वाले वीडियो में। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद बिना किसी शर्म के आप उस वाले वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। कम ऑन यार, ये अपना ही तो चैनल है। खैर वापस आते हैं आज के टॉपिक पे, जहां पर मूवी के इस सीन में जब कैंग पहली बार एंटमैन को देखता है तो तब उसने कहा था कि हैव आई किल्ड यू बिफोर, यू आर नॉट द वन विद द हैमर। और कैंग ने ऐसा एंटमैन के अपीयरेंस को देखते हुए ही कहा था। तो इन रिटर्न एंटमैन ने कहा कि दैट इज थॉर, वी गॉट कंफ्यूज अ लॉट बिकॉज ऑफ सिमिलर बॉडी टाइप्स। और एंटमैन की स्टेटमेंट को देख के सभी लोगों ने और इवन हमारे इंडिया के बड़े बड़े सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर्स ने उसी पॉइंट को ही पकड़ लिया जो मार्वल हमें एक्चुअली बताना चाह रहा है, और एक्चुअली उन्होंने उस बड़े रेफरेंस को मिस कर दिया जो मार्वल इस वाले स्टेटमेंट में छुपाना चाह रहा था। और वैसे भी लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो कैंग जैसा एक इंटेलिजेंट बंदा क्या थॉर और एंटमैन जैसी कैरेक्टर में कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे में बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कैंग एंटमैन को देखकर थॉर से कंफ्यूज हो गया। तो आओ आज की इस वीडियो के टॉपिक को ही डिस्कस करते हैं, जहां पर इस वाले मोमेंट पर कैंग असल में थॉर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बल्कि उसका मतलब हमारे कैप्टन अमेरिका से था। और आई एम श्योर आप ये भी बोलोगे कि साले कैप्टन अमेरिका कब से हैमर लेके घूमने लगा। और अगर एंड गेम की इवेंट को हम कंसिडर कर भी लें तो कैप्टन अमेरिका कौन सा एंटमैन से सिमिलर दिखता है। रिलैक्स गाइस, मैं सभी चीजों को एक एक करके डिफाइन करता हूँ। होपफुली आप एंड गेम की इस सीन को नहीं भूले होगे, जहाँ पास की टाइमलाइन को ठीक करने के लिए अपन के कैप्टन अमेरिका पास में टाइम ट्रेवल करते हैं, ऑब्वियसली क्वांटम रियल्म का ही सहारा लेके। और उन्होंने अपने साथ पास टाइमलाइन की इन्फिनिटी स्टोन और साथ ही में थॉर की हैमर को भी लेके गए थे। सिंस हमें एंटमैन क्वांटममेनिया में इस चीज का पता चल चुका है कि क्वांटम रियल्म से ना जाने 30 सालों से ऊपर तक कैंग इसमें फंसा हुआ था, और चांसेस है कि जब हमारे कैप्टन अमेरिका क्वांटम रियल्म से ही टाइम ट्रैवल कर रहे थे तो हो सकता है उनका आमना सामना कैंग से ही हुआ होगा, और पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों के बीच एक बैटल भी हुआ होगा। पर कैप्टन अमेरिका के पास मियरली होने की वजह से वो थोड़े टाइम तक कैंग को रोक दिए होंगे, और इतने टाइम पर जब सिचुएशन हाथ से बाहर गई तो उन्होंने वापस से टाइम ट्रेवल कर लिया होगा दूसरे किसी टाइमलाइन पे, जिसको देख के कैंग को भी ऐसा ही लगा होगा कि कैप्टन अमेरिका को उसने असल में मार दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ दूसरी ही थी। और फाइनली जब कैंग ने क्वांटममेनिया में एंटमैन को देखा था तो उसको ही देखकर कंफ्यूज हो गया था कि वो असल में कैप्टन अमेरिका है, क्योंकि एंटमैन की हेलमेट का शेप भी अगर आप थोड़ा नोटिस करो तो काफी ज्यादा ही सिमिलर दिखता है एंड गेम में यूज किए जाने वाली टाइम ट्रेवलिंग सूट से ही। और क्वांटम रियल के अंदर जाने से पहले कैप्टन अमेरिका ने भी टाइम ट्रेवलिंग सूट को ही पहना था, तो उन्हीं की अपीयरेंस और हाथ में हैमर को देख के कैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि जिसको उसने मारा था वो असल में एंटमैन ही था। आई नो ऐसा भी हो सकता है कि कैंग मल्टीपल यूनिवर्सेस पे टेक ओवर करने के टाइम पर उसका सामना किसी दूसरे वेरिएंट के कैंग के साथ हुआ होगा, पर अगर इसी सेम सी सिचुएशन की कॉमिक रेफरेंस को अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो 1963 की दी ओरिजिनल एवेंजर्स सीरीज के इशू 143 में हमने देखा था कि बेचारे कैंग को थॉर ने बुरी तरीके से पेल डाला था। तो कहना मुश्किल है कि कॉमिक की रेफरेंस को अगर एमसीयू में अडॉप्ट किया जाएगा तो इसी वाले एंगल के साथ ही जाया जा सकता है। और बात रही कैप्टन अमेरिका की तो 1998 की एवेंजर्स इशू 53 और 54 जैसे मल्टीपल इवेंट्स पे हमने कैंग वर्सेस कैप्टन की कट्टर दुश्मनी का तड़का चख रखा है। तो एमसीयू चाहे तो किसी भी कॉमिक रेफरेंस को उठाकर मूवी में अडॉप्ट कर सकती है, पर एमसीयू के पैटर्न को हमेशा से हमने नोटिस किया है कि जिस भी रेफरेंस पॉइंट को वो पास्ट में छोड़ते हैं उसको आगे जाके कनेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये टोटली उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि वो कौन से एंगल के साथ जाना चाहते हैं। मैं पर्सनली कैप्टन अमेरिका के एंगल को काफी ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा लॉजिकल भी लगता है और उसी पास के इवेंट को कनेक्ट भी कर सकता है। एंड बाय द वे, मेरा किसी इंडियन सुपर हीरो क्रिएटर के साथ कोई भी हेट नहीं है, मैं तो खुद उन सबको काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ और उन्हीं को ही देख के मैंने अपने चैनल की शुरुआत की है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बाउंड्रीज को अगर क्रॉस कर दिया है
तो आई एम रियली सॉरी। एनीवे, वीडियो आपको कैसी लगी और क्या सच में कैंग हमारे कैप्टन अमेरिका की बात कर रहा था या फिर वो थॉर की बातें कर रहा था? आपकी ओपिनियन से भी हम काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उन सबको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग थी तो इसको एक थम्स अप दे देना, और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक को फ्यूचर में अगर आप मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लौटेंगे वापस से किसी दूसरे वीडियो में किसी ऐसे ही दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। बाय।